नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, संपूर्ण चर्चा कर ली थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो शायद आप कर भी सकते हो, पर अपन क्या करते हैं, एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स की सभी को प्रोसेस स्टेप पता होगी। पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसके बाद में सेकंड मैट्रिक्स निकालते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, इसके बाद में ए इनवर्स का सूत्र लगा के ए इनवर्स निकाल देते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों, ए मोड निकालना है। क्या करना है, ए मोड निकालना है। ए मोड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ए 11 को क्या लिखोगे, बाहर लिखोगे। ए 11 क्या है, यहाँ पर 1 है। इसके बाद में ए 11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, बाकी क्या लिख दो। 1 6 4 0 लिख दिया। इसके बाद में बीच में चिन्ह किसका रहेगा, बीच में चिन्ह रहेगा माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि A12 क्या है, विषम है, माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद में 2 जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में है उसको छोड़ दो, बाकी को लिख लो। तो क्या बच जाएगा, 0 4 5 0 0 4 5 0, यही बच रहा है। इस दूसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को छोड़ दोगे, 0 5 बच रहा है, 4 0 बच रहा है। इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाओ। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, A13 क्या है, 3 लिख दिया। इसके बाद में जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो और बाकी को लिख लो। 0 1 5 6 0 1 5 6। कैलकुलेशन कर लो दोस्तों में, 1 0 माइनस 6 चौका 24 माइनस 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 0 माइनस 5 20। इसके बाद में प्लस 3 0 माइनस 5 कीजिए आगे। 1 यहां पर क्या बच जाएगा, माइनस का 24। यहां पर क्या बच जाएगा, -2। यहां पर क्या बच जाएगा, माइनस का 20। इसके बाद में प्लस 3। यहाँ पर क्या बचेगा, -5 कीजिए। माइनस का 24 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 24। इसके बाद में यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 20 दूना 40 प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 बजे 15, माइनस के 15 हो जाएगा। 15 और 24 कितना होता है, 39। प्लस के 40 में से 39 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अपने को प्राप्त होगा 1। तो इसका ए डिटर्मिनेट क्या प्राप्त हो गया, ए डिटर्मिनेट क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। मान लो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाता तो अपने ए इनवर्स निकालते, क्या ए इनवर्स नहीं निकाल सकते थे। इतना समझ में आया होगा। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, ए मोड निकाल, सॉरी ए डिटर्मिनेट निकाल लिया, ए सारणिक निकाल लिया, पहली स्टेप कंप्लीट कर ली। इनवर्स के क्वेश्चन की पहली स्टेप क्या कर ली अपन ने, कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप किसकी थी दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप थी सेकंडज मैट्रिक्स निकालने की। किसकी थी, नेक्स्ट मैट्रिक्स थी, नेक्स्ट स्टेप थी सेकंडज मैट्रिक्स निकालने की। जो अपना ए डिटर्मिनेट प्राप्त हुआ ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में है सेकंडज मैट्रिक्स निकालिए। सेकंडज मैट्रिक्स निकाल के अपन यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे, A11 या 1 का सहखंडज लिखो। A11 अब क्या करते हो आप, बहुत सारे मैंने डिटर्मिनेट निकाला, मैं सारणिक निकाला तो बाहर क्या लिखता था, A11 को लिखता था। पर यहाँ पर बाहर किसी को भी नहीं लिखना है, ना A11 को लिखना है ना A12, किसी भी संख्या को नहीं लिखना है। बाहर ओनली चिन्ह लगेगा, अगर सम है तो प्लस का रहेगा और अगर विषम है तो माइनस का रहेगा, और बाहर कुछ भी नहीं लिखना। A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो और बाकी लिख लो। 1 4 6 0 0 माइनस 24 प्राप्त हो गया। तो क्या प्राप्त हो गया अपने को, माइनस का 24। माइनस का 24 किसका प्राप्त हुआ, A11 का प्राप्त हो गया, माइनस का 24 प्राप्त हो गया। अब किसका निकालना है, A12। A12 क्या है, 2 का सहखंडज। बाहर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि क्या है,
विषम है। A12 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो और बाकी को उतार लो। 0 5 4 0 0 5 सॉरी 5 इधर है 4 0 माइनस का चिन्ह रहेगा बाहर और 0 माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस का 20 माइनस से मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा प्लस का 20 माइनस का 20 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 20 हो जाएगा 20 हो गया। इसके बाद में है A13 क्या है A13 है 3 का सहखंडज। अब है A13 किसका है सम में या विषम सम में सम में तो किसका चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दो क्या बच रहा है 0 1 5 6 0 1 5 6 0 माइनस 5 तो क्या प्राप्त हो रहा है माइनस का 5 एक चीज का ध्यान रखना जैसे अपनी एक स्टेप यहाँ पर पूरी हो गई तो इसके बाद में कोमा का चिन्ह होना जरूरी है। इसके बाद में कोमा का चिन्ह होना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं ना या तो आप नीचे करो नीचे नहीं करते हो तो कोमा का चिन्ह जरूर लगाना वरना गलत कर सकता है मैथ का टीचर। इसके बाद में है A21 क्या है 0 का सहखंडज। A21 क्या है विषम है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये दूसरी क्या है दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है 2 3 6 0 2 3 बाहर चिन्ह किसका रहेगा माइनस का 0 माइनस 6 तिया 18 क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 18 माइनस के 18 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 18 आ जाएगा। ये क्या प्राप्त हो गया प्लस का 18। अब किसका निकालना है अपने को अब निकालना है A22 का। वो लैंग्वेज आप लिखते रहना मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ आपको। A22 का निकालना है। A22 का निकालोगे तो दूसरे स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा। 1 3 5 0 कॉर्नर वाले बच जाएंगे 1 3 5 0 चिन्ह किसका रहेगा बाहर प्लस का रहेगा 0 माइनस 15 हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा माइनस का 15 प्राप्त हो गया। इसके बाद में है A23 में क्या है तीसरा स्तंभ है और दूसरी पंक्ति है। क्या बच रहा है 1 2 5 6। अगर किसी को छोड़ने में और लेने में गलती हो जाए तो आप सही कर लेना। इसके बाद में है 6 माइनस 10 क्या प्राप्त होगा माइनस के 4। अब इसके बाद में क्या लेना है A31 किसका है 31 है प्लस का और यहाँ पर देखो अपन ने एक गलती कर दी। यहाँ पर चिन्ह किसका लेना था माइनस का लेना था। माइनस का लेते तो एंड में ये माइनस रहता और ये प्लस हो जाएगा। A23 किसका आ जाएगा दोस्तों A23 आ जाएगा प्लस का। इसके बाद में है A31 क्या है 5 का अपन सेकंडस निकालेंगे तो तीसरी तो पंक्ति आ जाएगी और पहला क्या आ जाएगा स्तंभ आ जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों 5 बच जाएगा। इसके बाद में है 5 बच गया। इसके बाद में है A32 का सेकंडस निकालो। A32 में ये तो स्तंभ आ जाएगा ये पंक्ति आ जाएगी 1 0 3 4 1 0 0 3 4। A32 में बार चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। माइनस का चिन्ह रह गया 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा माइनस का 4। इसके बाद में है A33 का
A33 का निकालो। A33 में किसका आएगा चिन्ह? चिन्ह प्लस का रहेगा। 1 2 0 1, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। ये क्या प्राप्त हुआ दोस्तों अपने को? ये अपने को इसको लिखना, इधर लिखना आगे, प्राप्त सहखंडज मैट्रिक्स। ये क्या प्राप्त हो गई दोस्तों? अपने को सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों? अपने को सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब अपने को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालोगे दोस्तों? एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या लिख लो? जो सहखंडज जो से प्राप्त जो मैट्रिक्स है इसको लिख लो। सबसे पहले लिखिए -24 20 -5 18 -15 4 5 -4 1। सही। अब क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया, टी लगाना है, या तो यहाँ पर डेस भी लगा सकते हो और टी भी लगा सकते हो। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे प्राप्त होगा दोस्तों? इसकी पंक्तियों को किस में चेंज कर दो? इसकी पंक्तियों को चेंज कर दो स्तंभों में। -24 20 -5 18 -15 4 5 -4 1। ये क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? अपने को एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो गया। ये अपनी तीसरी स्टेप थी। अब लास्ट स्टेप बाकी है ए इनवर्स निकालना। क्या बाकी है दोस्तों? ए इनवर्स निकालना बाकी है। तो ए इनवर्स का मैंने फॉर्मूला बताया था। ए इनवर्स का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना, एडजॉइंट ऑफ ए बटेवा ए इनवर्स। क्या लिखोगे? ए इनवर्स, सॉरी ए मोड, ए डिटर्मिनेट, ए मैट्रिक्स का सारणिक लिखिए। ए इनवर्स निकाल रहे हैं अपन। एडजॉइंट ऑफ ए क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ। इसको लिख लो -24 18 5 20 -15 -4 -5 4 1। 1 बटेवा सारणी क्या था? 1। अब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में किसका भाग दोगे? 1 का भाग दोगे, तो यही प्राप्त होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी प्राप्त हो, -1 प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो, 25 प्राप्त हो, बस आपको इतना लिख के छोड़ देना है। क्या करना है? इतना लिख के छोड़ देना है। आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस इतना लिख के छोड़ना है। आज अपनी क्या कंप्लीट हो गई दोस्तों? आज अपने को अपन ने कंप्लीट कर ली, मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो अपन ने सिलेबस एनालिसिस किया। इसके बाद में मैट्रिक्स टॉपिक अपने को बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो अपन ने सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट की। मैट्रिक्स में अपन ने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन वगैरह, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं, इसका प्रारूप क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब पढ़ा। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? इसके बाद में पढ़ा दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्सों को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, फिर ए क्यूब निकालना, ए स्क्वायर निकालना, फिर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पढ़े। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़े दोस्तों? ए इनवर्स निकालना। क्या सीखा दोस्तों? ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिद्ध करने में से 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक मल्टीप्लाई का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये तो 80 नंबर के पेपर में हो गया, 26 नंबर का मैटर। और 7-8 नंबर का किस में पूछता है? न्यू टाइप में पूछता है। तो ये कितना हो गया? लगभग 30 से 35 नंबर का आसपास का मैटर हो गया। अपन ने 100 नंबर में से कितने नंबर का कर लिया? 30 से 35 नंबर का। कितने का कर लिया? 30 से 35 नंबर का। पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ये 40 में तो बैक निकलती है, 30 से 35 की मैट्रिक्स कर ली, 5-7 नंबर का क्वेश्चन कोई और कर लेंगे। पर ये भूल आप कभी भी मत कर लेना। कभी कभी क्या होता है, मैट्रिक्स में से ज़्यादा मैटर न पूछ के अवकलन में से पूछ लेता है। तो आपको मैट्रिक्स भी कंप्लीट पढ़नी है, मतलब अपने को ज़्यादा डीपली कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देखो 7 या 8 क्लास में अपन ने मैट्रिक्स कंप्लीट पढ़ ली,
कंप्लीट बहुत अच्छे से और धीरे धीरे पढ़ ली, शॉर्ट क्लास में पढ़ी है। तो ऐसे ही अपन लेक्चर बनाएंगे क्वेश्चन पर आधारित, और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, किसी में भी प्रॉब्लम आए, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहे हैं प्लस माइनस में किसी में भी, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके और या मैसेज करके, या क्वेश्चन चाहिए आपको, क्वेश्चन शीट चाहिए मैट्रिक्स के संपूर्ण क्वेश्चनों की, अगर आपको शीट चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके मैसेज करके हमें अवगत करवा सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम वगैरह की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में मैथ के साथ साथ में अन्य विषयों की भी तैयारी करते रहे, एग्जाम टाइम में नहीं दोस्तों, पहले भी अपने को पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि अच्छी OGP बनाएं और अच्छा स्कोर कर दें, ये कोई मैटर नहीं करता। अपने माइंड को क्या करना है, अपने को डेवलप करना है। ये कब करेंगे अपन, जब विभिन्न प्रकार के जटिल जटिल क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तब अपनी माइंड की जो सोचने समझने की क्षमता है वो और भी ज़्यादा डेवलप होगी। इसीलिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का मेनली उद्देश्य ये नहीं है कि जॉब प्राप्त करें, बस इस माइंड को अपन पॉजिटिव रखें, ऐसे नहीं कि नेगेटिव रखें। नेगेटिव रखोगे तो खुद नेगेटिव हो जाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो पॉजिटिव रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में। इस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मैट्रिक्स कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप हमें अवगत करवा सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपके लिए 24 घंटे फ्री है, गारंटी लेता हूँ। अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको सफल बनाने के लिए सभी साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर आप पढ़ोगे तो हम तैयार हैं आपको मैटर प्रोवाइड करवाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।